शिशुनाग वंश। ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सू से शोक वंश, का से कनक वंश, सा से सातवाहन वंश। याद रहेगा? अंतिम शासक और प्रथम शासक बोलना, ठीक है। बताइए हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बताइए इनका राजधानी कहाँ था? राजगीर। गिरिराज या राजगीर। अगला है ना इसका है ना अंतिम शासक के रूप में किसे जानकारी मिलता है? अंतिम शासक के रूप में जानकारी है ना नागदशक, है ना। उदयन जो था गिरिराज से है ना चेंज किया था अपना राजधानी, जो पाटलिपुत्र के बनाया था। अगला हम चलते वंश कौन? सी से कुछ हो जाएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग है ना, खुद शिशुनाग है ना। इसका राजधानी कहाँ था? वैशाली। अगला है ना जो इनका काला अशोक है, इन्हीं के शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध समिति। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासन काल में हुआ था? बताइए इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन, अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन। अगला शासक आता है नंद वंश। अगला शासक नंद वंश कहाँ है जी? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद थे। कौन थे? महापदम नंद थे। इनका अंतिम शासक के रूप में जानकारी मिलता है घनानंद, और इन्हीं के दरबार में आए थे पंडित जी जिनका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त या कोची, है ना चाणक्य। आए समझ में? अब बताइए नंद वंश का अंतिम शासक नंद वंश का अंतिम शासक के रूप में है ना इनको है ना घनानंद को कौन मार दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किसके सहायता से? है ना कौटिल्य के सहायता से या विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है ना, तो इनकी सहायता से है ना घनानंद को कुछ मार दिया गया था, है ना। मारने के बाद है ना समझ गए कौन वंश स्थापना हुआ था नंद वंश की जगह पर? मौर्य वंश। इनका अंतिम शासक के रूप में कौन हुए थे? वृद्धरथ। किसकी जानकारी मिलता है? वृद्धरथ। इनका जानकारी मिलता है वृद्धरथ, है ना। फिर इसके बाद मौर्य वंश का बाद में कौन शासक आता है? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र सिंह ने वृद्धरथ को हत्या करके और खुद मौर्य वंश के स्थान पर कौन वंश आता है? शुंग वंश। कौन वंश आता है? शुंग वंश आता है। आए समझ में? शुंग वंश है ना है ना कौन सा जाति के थे? तब है ना कट्टरवादी ब्राह्मणवादी थे, है ना कट्टर ब्राह्मणवादी थे। यह इनका अंतिम शासक के रूप में मिलता है देवभूति को। आए समझ में? बहुत लोग पूजा करते जाते हैं देव से देवभूति देवता ऐसे लग रहा है। अंतिम शासक शुंग वंश का अंतिम शासक के रूप में देवभूति। इसी के स्थान पर अगला वंश आता है कण्व वंश। आए समझ में? कौन वंश आता है? कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक के रूप में है ना कण्व वंश के संस्थापक के रूप में कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव, है ना। इनका अंतिम शासक हुआ सुशर्मा। याद आएगा सुशर्मा, है ना कौन में करते सुशर्मा। आए समझ में? कल कलाते हैं सत्य कुछ हो जाएगा सुशर्मा। और इस वंश के बाद कण्व वंश का बाद है ना अंतिम वंश था कौन? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के है ना संस्थापक हुए थे है ना सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हुए थे? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। कौन हुए थे? सिमुक। इनका अंतिम शासक के रूप में मिलता है यक्षश्री सतकर्णी, है ना। इसे बोला जाता है मातृ शतात्मक वंश। इसे क्या बोला जाता है? मातृ शतात्मक वंश। इस वंश के सबसे महान शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। और इस वंश का है ना 17वां नंबर के शासक थे जिनका नाम था हाल। वह कुछ थे कवि थे, कुछ थे, है ना। आए समझ में? समझ गया? तो इनका 17वां शासक के रूप में हाल का जानकारी मिलता है। और बताइए इसमें से यह प्राचीन भारत का है ना सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला वंश था। सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला वंश कौन है? सातवाहन वंश। और ये अपने कार्यकाल में उन्होंने शीशा का सिक्का चलाए थे। सिक्का के शीशा चलाए थे।
सीसा के सिक्का। सिक्का चलाए थे। आया समझ में? Yes, sir. है ना? और इसे मातृ सत्तात्मक वंश भी कहा जाता है। बस ये तरह से